हेलो स्टूडेंट, मैं सुधांशु चौरसिया से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल्स में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें 5 क्वेश्चन है, हम एक एक करके सब ऑल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। तो हमें ये 5 क्वेश्चन है, इसमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 10,800 रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स एट 1/2% पर एनम कंपाउंड एनुअली। तो इसमें देखिए कंपाउंड एनुअली दिया हुआ है और जो प्रिंसिपल है वो 10,800 है और कितने टाइम कितना है 3 ईयर्स है और रेट जो है 12 है। इसका मतलब 12.5 ईयर्स के लिए 12.5% पर दिया गया है कि 3 साल में वो कंपाउंड एनुअली वो 3 साल में सिर्फ 12.5% ही देगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का ए, तो इसमें प्रिंसिपल हम लिख लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है 10,800 रुपीज़, टाइम कितना है 3 ईयर एंड रेट कितना है 12/1/2%। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 12 टू 24 और 1 25/2% पर एनम। तो हम फार्मूला रख देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको बताया था। तो चलिए रखते हैं A = P1 प्लस रेट अपॉन 100 और यहाँ पे T रहता है और कहीं कहीं जगह N रहता है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल कितना है 10,800, 1 प्लस रेट कितना है 25/2 इंटू 100, टाइम 3 है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे 25 से, ये 4 टू 8 हो जाएगा। तो A = 10,800 हो जाएगा। फिर ये 4 टू 8 और 8 1 8 और प्लस 9। ये देखिए आपको सॉल्यूशन करने का सबसे आसान तरीका, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई, फिर ये यहाँ पे जितना रहेगा उसको ऐड कर लीजिए। तो 4 टू 8, 8 1 8 और प्लस 1 9/4 ये हो गया और क्यूब। तो A = 10,800 इंटू 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स इसको लिख लेंगे 9/4 इंटू 9/4 इंटू 9/4। तो ये हो गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सॉरी 4 टू 8 हो जाएगा, ये 4 टू 8, ये 8 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 टू 8 हमने सिर्फ 4 लिखा है, ये 4 टू 8 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा A = कितना आ जाएगा। चलिए हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 8 से 8 1 8 और 8 1 8 और 2 और ये 8 5 40 और ये 0। फिर इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे 8 से, तो 8 1 8 5 8 6 48 8 8 64 8 10 सॉरी इसको देखते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 4 8 और इसको कैंसिल करेंगे तो 2 6 12 और 2 6 12 और 1 2 7 14 और 1 2 5 10 675 पर आप इसको अब सॉल्व करेंगे और ये इसको अगर सॉल्व करके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे जो आंसर है 15,377.84 सॉरी 34 रुपीज़ आ जाएगा। ये रहा हमारा अमाउंट। तो अब हमें यहाँ पे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो चलिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं यहाँ पर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा कि क्या होता है, इसका फार्मूला होता है A - P, अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए जो अमाउंट है इसमें हमारा ये भी आ जाता है, प्रिंसिपल भी आ जाता है और जो अमाउंट हमें 25.2% दिए हैं वो भी आ जाता है। तो प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने कितना दिया। तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट = अमाउंट कितना है 1537.34 माइनस में 10,800 रुपीज़। तो CI =
कितना हो जाएगा 4577.34 रुपीज़। ये रहा हमारा फर्स्ट का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो CI है ये हमें पता चल जा रहा है कि हमने जो अमाउंट है उसमें से अगर इस प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें पता चल गया कि हम 3 ईयर्स में 4577.34 रुपीज़ हमें देना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो बी क्या बोल रहा है आइए देखते हैं। तो बी बोल रहा है ₹18,000 फॉर 1/2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। तो इसमें बोल रहा है कि हम 18,000 रुपीज़ किसी को देते हैं और 2.5 ईयर्स के लिए। ये 1/2 का मतलब 0.5 ईयर्स हो गया। एट 10% एनम कंपाउंड एनुअली, हम 10% पर एनम के अकॉर्डिंग देते हैं। वो जो रेट है वो 10% रहेगा। और देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो 2 ईयर्स का हम एक तरफ निकालते हैं और 1/2 का एक साइड निकालते हैं। और 18,000 तो है ही, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट। तो प्रिंसिपल कितना है हम लिख लेते हैं। प्रिंसिपल 18,000 एंड जो टाइम है 1/2 ईयर्स है, 2.5 ईयर है। तो इसको देखिए हम 2 + 1/2 ईयर्स कर लेते हैं। क्योंकि देखिए अगर ऐसा आता है 1/2 का मतलब हाफ ईयर हो गया तो 12 मंथ का मतलब 6 मंथ हो गया। तो 2 ईयर्स का एक बार निकालेंगे और हाफ ईयर का एक बार निकालेंगे। तो ये हो गया। और रेट जो है वो 10% पर एनम है। आई होप आपको एक समझ में आ गया होगा। तो चलिए फर्स्ट टाइम निकालते हैं फॉर 2 ईयर्स के लिए। फॉर 2 ईयर्स तो देखेंगे A = P1 + R/100 अपॉन में T या आप N, दोनों में से कोई भी आपके NCERT में रह सकता है, पर कहीं कहीं N रहता है कहीं कहीं T रहता है। तो चलिए हम देखते हैं। A = 18,000 प्रिंसिपल 1 + R कितना है 10 अपॉन में 100 और T कितना है फर्स्ट टाइम निकालना है 2 ईयर्स के लिए तो 2। फिर A = 18,000, इसको ये 0 से 0 कैंसिल, 10 × 1 = 10 और 11/2 इंटू 11/10 2 टाइम्स है तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स लिखेंगे। 18,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 तो 0 से 2 0 कैंसिल। A = फिर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 में तो हमारा जो आंसर है वो 21780 रुपीज़ आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो ये तो अभी हमारा 2 ईयर्स के लिए हो गया। अभी हम चलिए देखते हैं फॉर हाफ ईयर्स के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं फॉर हाफ ईयर्स के लिए। फॉर 1/2 ईयर्स, हाफ ईयर्स मतलब इसका मतलब कि 6 मंथ के लिए। तो इंटरेस्ट = अब देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो ये नहीं रह गया, अब वो ये रहेगा क्योंकि 2 ईयर्स के बाद हम 6 मंथ का निकालना है। तो इसके लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा 21780 इंटू रेट कितना है 10% था तो 10 और टाइम कितना है 1/2। फर्स्ट टाइम रेट लिखते हैं PRT, P × R इंटू टाइम कितना था 1/2 तो 1/2 इंटू 100। तो इसको कैंसिल करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 से करेंगे 2 1 = 2 और 0 2 8 = 16 1 2 9 = 80। तो इंटरेस्ट = 1089 रुपीज़ आ गया 6 मंथ का। ये जो है ये 6 मंथ का आ गया और ये जो है ये 2 ईयर्स का आ गया। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा 2.5 ईयर्स का आ जाएगा। तो लिखेंगे टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट इन 2 होल 1/2 ईयर्स। तो ये कितना था 21,780 + 1089। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 22,869 रुपीज़ आ गया। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया देखते हैं। टोटल अमाउंट = 22,896 रुपीज़ आ गया। तो अब देखते हैं प्रिंसिपल कितना था हमारा
18,000 यहाँ पर था, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 18,000। अब सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी, तो ए कितना हो जाएगा हमारा 22,896 माइनस में 18,000, ये हो गया। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4,869 रुपीज़, ये रहा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम बोल सकते हैं कि हम जो 2.5 ईयर्स के बाद हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 4,869 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर हम दिए हैं तो हमें मिलेगा। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 4,869। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोनों क्वेश्चन का। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी नेक्स्ट पेज पर। फर्स्टली हम सी का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ 62,500 फॉर 1/1/2 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। तो इसमें हाफ ईयरली पूछा है। देखिए आप थोड़ा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इसमें हाफ ईयरली बोला है, फिर बोला 62,500 फॉर 1/1/2 ईयर्स एट 8% पर एनम। तो हम रेट जो है वो 8% पर एनम के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, और जो ईयर्स है वो 1.5 ईयर्स हो जाएगा अगर इसको हम सॉल्व करेंगे। और कितना दे रहे हैं 62,500। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हमारा प्रिंसिपल कितना था 62,500 रुपीज़ था, एंड जो टाइम था वो था हमारा 2/1/2 ईयर्स, सॉरी ये 1/1/2 ईयर्स होगा, 1/1/2 ईयर। एंड जो रेट था वो 8% था। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 1 जा 2 और 3, तो ये हमारा 3/2 ईयर्स हो जाएगा। तो देखिए 3 ईयर्स का मतलब ये हो गया कि 1 मंथ में कितने हाफ ईयरली होते हैं, तो 12 1 6 और ये 6 6 6 2, तो ये 2 हाफ ईयर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है 3/2 ईयर्स बोल रहा है, तो इसमें देखिए कितने ईयर्स हो जाएंगे, 3/2 ईयर्स बोला, तो t इज इक्वल टू 3/2 ईयर्स इंटू 1 ईयर्स में कितने हाफ ईयर होते हैं 2, तो 2 से 2 कैंसिल, t इज इक्वल टू 3। जो टाइम है वो 3 हाफ ईयरली हो जाएगा हमारा, हाफ ईयरली। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि उसको 3 टाइम्स पे करना पड़ेगा। एंड जो रेट है 8% है हाफ ईयरली, तो रेट इज इक्वल टू, हमने एक फार्मूला बताया था R/2, तो 8/2 इसको करेंगे तो 4% हाफ ईयरली, उसको जो हाफ ईयरली वो 4% के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो टाइम है वो 3 टाइम्स हो गया है, एंड जो रेट है वो 4% हो गया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू P 1 + R/100, और यहाँ पर t हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना 62,500 रुपीज़। फिर आगे देखते हैं हम 1 + R, रेट कितना हो गया हमारा 4% अपॉन में 100, टाइम कितना हो गया हमारा 3 हाफ ईयरली, तो 62,500, इसको 4 से कैंसिल करते हैं तो 25 हो जाएगा, 25 और ये 26/25 क्यूब। तो a इज इक्वल टू ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं 62,500 इंटू 26/25 इंटू 26/25, ये देखिए 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स हम लिखेंगे, तो ये हो गया। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो चलिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 25 × 25 इसको करेंगे तो ये हमारा 25 और 2 0, फिर इसको करेंगे तो 100 आ जाएगा, फिर इसको करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो फिर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 26 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 70,304 रुपीज़। ये आ गया हमारा अमाउंट अभी आया है। चलिए अब हम CI निकाल लेते हैं। यहाँ पर CI इज इक्वल टू A - P, तो CI
इज इक्वल टू हमारा अमाउंट कितना है 70,304 रुपीज़ माइनस में देखिए हमारा प्रिंसिपल कितना है 62,500 रुपीज़ है 62,500 रुपीज़ ये हो गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं सी आई इज इक्वल टू ये 4 और ये 0 और ये 3 है ये 5 है तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे 9 8 7 और ये 0 तो 7,804 रुपीज़ ये जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। मतलब ये कि हमें जो टाइम है 3 टाइम्स 3/2 ईयर्स में हमें 7,804 रुपीज़ देना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको एक बार और समझा देते हैं। प्रिंसिपल था, टाइम को हमने 3/2 कर लिया, फिर 3/2 को हाफ ईयरली में करना है तो हाफ ईयरली 1 ईयर्स में 2 हाफ ईयर होते हैं तो 3/2 इंटू हाफ ईयर 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं तो 2 से 2 कैंसिल और 3 ईयर्स हो गए। फिर रेट जो हाफ ईयर ये 1 ईयर्स का दिया हुआ है तो 1 ईयर्स में फिर हाफ ईयर करेंगे तो 4% हो जाएगा। फिर इसको इस फार्मूले पर रखेंगे 1 + r/100 करेंगे तो फिर 4 से 25 कैंसिल 100 को कैंसिल कर देंगे फिर 25 आ जाएगा। फिर 25 को 3 टाइम 26/25 को 3 टाइम्स लिखेंगे फिर इसको कैंसिल करेंगे 25 से तो 4 आ जाएगा। फिर 26 × 26 × 26 फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,304 आ गया। फिर ये सी आई है, सी आई को a - p करते हैं। हम ये फार्मूला कितनी बार लगा चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। तो ये हमारा जो अमाउंट है 70,304 आ गया। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 62,500 में से तो जो सी आई है वो 7,804 रुपीज़ आ गया। आई होप अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये हमने इसलिए आपको समझाया क्योंकि ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन था और इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए मैंने आपको समझाया, दोबारा रिपीट कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी के तरफ। फर्स्टली हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट है 8,000 फॉर 1 ईयर्स एट 9% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। तो इसमें बोल रहा है कि 8,000 रुपीज़ हम किसी को दे रहे हैं 1 ईयर्स के लिए और जो रेट है वो 9% पर एनम दे रहे हैं और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमें हाफ ईयरली लेंगे। मतलब कि अगर हम किसी को दे दिए 9% के, हम 9% पर एनम की हमें साल भर में 1 ईयर्स में 9% पर एनम चाहिए तो हम हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ पे हम जो इंटरेस्ट बन रहा है हमारा उसको हम लेंगे। और जो प्रिंसिपल है वो 8,000 है, टाइम जो है वो 1 ईयर है एंड जो परसेंट है रेट वो 9% है एंड कब हमें मिलेगा हाफ ईयरली पर। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रिंसिपल क्या था हमारा 8,000 एंड जो टाइम था वो 1 ईयर है। तो 1 ईयर है तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं 2 हाफ ईयर एंड जो रेट है वो 9% था तो 9% हो गया तो 2 हाफ ईयर है तो 9/2 कर लेंगे 9/2% हाफ ईयर। तो जो हाफ ईयर है उसको 9/2% मिलेगा। तो चलिए अब हम इसको फिर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। A इज इक्वल टू P 1 + r/100 एंड T। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है हमारा 8,000 एंड 1 प्लस रेट कितना है 9/2 9/2 × 100 ये हो गया। और जो टाइम है वो कितना है 2 हाफ ईयर है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। तो A इज इक्वल टू 8,000 एंड इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 9/2 2। फिर आगे देखते हैं A इज इक्वल टू 8,000 इसको करेंगे तो ये हो जाएगा क्योंकि ये कट नहीं रहा तो इसको हम कर देंगे 200 9/200 स्क्वायर। तो A इज इक्वल टू 800 × 200 9/200 × 209 200। तो ये हो गया 1020 1020 10 से 10 कैंसिल 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8 फिर इसको 4 1 जा 4 4 5 जा 20। तो ये हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 8736.20 रुपीज़। ये आ गया हमारा अमाउंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम सी आई निकाल लेते हैं। यहाँ पर सी आई इज इक्वल टू A - P
तो सी आई इज इक्वल टू अमाउंट कितना आ गया हमारा 8736.20 रुपीज़। सॉरी अभी रुपीज़ नहीं लिखते हैं, सिर्फ 20 लिखते हैं, फिर माइनस करेंगे प्रिंसिपल में से। 8000 हमारा प्रिंसिपल था, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा 736.20 रुपीज़। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर एक बार और समझा देता हूँ उसको, क्योंकि ये हाफ ईयरली वाला है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए इसमें प्रिंसिपल 8000 था, जो टाइम था वो 1 ईयर था। तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर, तो ये 2 हाफ ईयर के अकॉर्डिंग लगेगा। फिर जो रेट है वो 9% हमें पर एनम, 1 ईयर में 9% मिल रहा है, तो हाफ ईयर तो 9/2 कर देंगे। फिर हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ए इज इक्वल टू P1 + R/100T। तो जो प्रिंसिपल है वो 8000 हो जाएगा, 1 प्लस रेट जो है 9/2 था, तो 9/2 × 100 कर लेंगे, टाइम जो है 2 हो गया, तो 8000। फिर इसको जब करेंगे तो 200 हो जाएगा, फिर इसको ऐसे छोड़ देंगे। फिर आगे देखेंगे तो 8000 209, क्योंकि ये 9 नहीं कैंसिल हो रहा है, तो 209/200 स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर इसलिए बोला क्योंकि ये 2 है। फिर ये 8000 × 209/209, क्योंकि 2 टाइम्स लिखा है तो 2 टाइम्स लिखेंगे। फिर 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, फिर 4 से कैंसिल करेंगे, सॉरी 2 से, तो 2 1 2 2 4 फिर 4 से करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। सॉरी ये 20 को करेंगे तो ये 4 5 20, तो 5 हो जाएगा। फिर 209 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो जो आंसर है वो 8736.20 रुपीज़ आ जाएगा। फिर जो सी आई है उसको a माइनस पी करेंगे, तो सी आई जो 8736.20 माइनस 8000 जो है हमारा प्रिंसिपल है यहाँ पर, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 736.20 रुपीज़ आ गया। तो ये हमारा सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें 1 ईयर्स में मिलेगा वो 736.20 रुपीज़ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। तो ये देखिए इसमें जो रेट है वो 10,000 फॉर 1 ईयर्स के लिए है। इसमें देखिए 8000 था, इसमें 10,000 है फॉर 1 ईयर्स, इसमें भी 1 ईयर था, इसमें भी 1 ईयर्स है। इसमें 9% था, इसमें 8% पर एनम, कंपाउंड हाफ ईयरली, इसमें भी हाफ ईयरली कंपाउंड पूछा है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें 10,000 1 ईयर्स के लिए है, और इसमें 8000 1 ईयर्स के लिए था। इसमें 9% रेट था, इसमें 8% हो गया, और क्वेश्चन से सिमिलर वही है। तो चलिए हम क्वेश्चन ई सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, एंड जो टाइम है वो 1 ईयर्स है। तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर। एंड जो रेट है वो कितना है 8%। तो अगर हम 8/2 करेंगे यहाँ पर 8/2, तो ये हमारा 4% आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब इस पर हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ए इज इक्वल टू P1 + R/100T। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000, 1 प्लस रेट कितना है 4% अपॉन में 100, टाइम कितना है 2, तो इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू, इसको 10,000 इसको करेंगे तो 26 अपॉन में 25 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, आगे देखते हैं। तो ये 26 अपॉन 25 का स्क्वायर हो गया। तो A इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25। तो अब इसको कैंसिल करेंगे तो 25 से 4 और 2 0, फिर 25 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 16। तो अब ये हो गया हमारा 16। तो अब आगे देखते हैं। तो 16 इंटू 26 करेंगे तो E इज इक्वल टू, हमारा जो आंसर है वो 10,816 आ जाएगा। ये आ गया हमारा अमाउंट अभी आया है। तो अभी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा A माइनस P। तो अमाउंट कितना है हमारा 10,816 माइनस प्रिंसिपल कितना है 10,000 है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है 10,860 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10,000, तो जो आंसर है वो 860 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखिए
जो प्रिंसिपल है वो 10,000 था, टाइम जो वो 1 ईयर है, पर हमें हाफ ईयरली पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए हाफ ईयरली पूछ रहा है, तो हाफ ईयरली जो 1 ईयर्स में हाफ ईयर कितने होते हैं 2, हाफ ईयर एक 6 मंथ का, एक 6 मंथ का। फिर जो रेट है वो 8% 1 ईयर्स के लिए बोल रहा है, तो 2 हाफ ईयर्स के लिए कितने हो जाएंगे, तो 1 ईयर्स में हाफ ईयर कितने होते हैं 2, तो 8/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर इस फार्मूले पर रख देंगे 10,000 1 प्लस 4/100, तो 4 को कैंसिल करने से 25 आ जाएगा। फिर टाइम जो है वो 2 है, फिर 10,000 जो इंटू 25 25 और 1 26/25 2, फिर 10,000 26/25 इंटू 26/25 हो गया। फिर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 400 आ जाएगा, फिर इससे कैंसिल करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर 16 का मल्टीप्लाई 26 में करेंगे, फिर 26 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,816 आ गया। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा था, तो a माइनस पी कर देंगे, तो 10,860 माइनस 10,000 करेंगे तो 860 रुपीज़ आ जाएगा। ये रहा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमें 1 ईयर्स में 816 रुपीज़ मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में, हाफ ईयरली करके। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।